एक ऐसा किंग जो 100 टाइगर्स को मार देता है, लेकिन उसकी डेथ होती है एक खिलौने के टाइगर की वजह से। स्ट्रेंज लग रहा है ना? तो चलिए समझते हैं इंटरेस्टिंग और सटारिकल स्टोरी द टाइगर किंग। इस स्टोरी के राइटर हैं कल्कि कृष्णमूर्ति। ये एक फेमस तमिल राइटर, जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर रहे। उनकी राइटिंग स्टाइल सिंपल होने के साथ साथ सटारिकल भी थी, मतलब सोसाइटी और पावरफुल लोगों का मजाक उड़ाया है उन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू। टाइगर किंग भी एक ऐसी स्टोरी है जो ईगो और डेस्टिनी पर स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। स्टोरी स्टार्ट होती है प्रतिबंधपुरम के एक किंग से जिसका नाम पड़ा है टाइगर किंग। जब वो पैदा होता है तो एस्ट्रोलॉजर्स उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं और कहते हैं कि इस किंग की प्रिंस की डेथ होगी एक टाइगर के हाथ से। तो वो टाइगर से उन्हें सावधान रहने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे और जब एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रिडिक्ट करते हैं कि टाइगर से डेथ होगी और बोलते हैं कि इन्हें 100वें टाइगर से सावधान रहने की जरूरत है, ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन किंग जैसे जैसे बड़े होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उन्हें अपनी प्रिडिक्शन के बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं सारे ही टाइगर्स को मार दूंगा। और वो टाइगर्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। अनाउंस कर देते हैं कि उनके अलावा, अपने किंगडम में अनाउंस करते हैं कि उनके अलावा कोई भी वहां पर टाइगर्स को नहीं मारेगा। और किंग हर जंगल जंगल जाकर के हर जगह से टाइगर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर देते हैं और अपना टारगेट सेट कर लेते हैं 100 टाइगर्स। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स आते हैं और ब्रिटिशर्स उन्हें बोलते हैं कि वो टाइगर्स का शिकार करना चाहते हैं, तो वो उन तक को मना कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि ये किंग का ऑब्सेशन बन जाता है टाइगर्स को मारना और वो 100 टाइगर्स तक मारकर अपने आप को उस प्रेडिक्शन से बचाना चाहते हैं। जब उनके किंगडम में किंग टाइगर्स खत्म हो जाते हैं तो वो ऐसे किंगडम की राजकुमारी ढूंढते हैं जहां पर टाइगर्स बहुत हों और वहां से भी कनेक्ट होकर के टाइगर्स को मारने का टारगेट सेट करते हैं। लेकिन 99 टाइगर्स तक होते होते सब जगह से टाइगर्स की कमी होने लगती है। तो एक दिन उनके लिए कहीं से टाइगर का ढूंढ के किसी जू वगैरह का टाइगर पकड़ करके लाया जाता है और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। जब वो उनके कोटर्स और उनके साथ जो शिकार पर जाते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि वहां टाइगर देखा है। किंग उस टाइगर का शिकार करने निकल जाते हैं और उस टाइगर को शूट कर देते हैं। किंग इज वेरी हैप्पी। वो सोचते हैं कि मेरे से ये 100वां टाइगर मर गया और वो अपने जो साथी शिकारी वाले थे उनको कहते हैं कि उसको लेकर के पैलेस में आ जाना। पर असल में होता ये है कि वो 100वां टाइगर शूट होने से खाली बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। पर उनके साथ जो शिकारी साथी थे वो बोल देते हैं राजा को कि टाइगर मर गया और वो खुद उसे शूट कर देते हैं और राजा के सामने लेकर के आ जाते हैं। अब किंग बहुत खुश है कि उसने उस प्रेडिक्शन को फेल कर दिया और वो जीत गया। उसने जो टाइगर है 100 टाइगर का शिकार कर लिया। अब एक दिन जब राजा अपने बेटे के साथ खेल रहे होते हैं, उसके बेटे का बर्थडे होता है और वो उनके साथ वुडन टॉय टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं। एक वुडन टॉय टाइगर लाया जाता है, बर्थडे पे गिफ्ट किया जाता है बेटे को और उसके साथ राजा और वो खेल रहे होते हैं। उस समय एक छोटा सा लकड़ी का कांटा सा जो है, स्प्लिंटर जो है, राजा के हाथ में चुभ जाता है और उसको चुभने से उनके हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन भी करते हैं लेकिन ऑपरेशन फेल हो जाता है। ये जो चोट लगती है कांटा चुभने से वो एक नासूर बन जाता है, वो एक फेटल वुंड हो जाता है राजा के लिए और उसकी वजह से राजा अंत में मर जाते हैं। और इस तरीके से जिस राजा ने रियल इतने सारे टाइगर्स का शिकार किया पर भविष्यवाणी सच हो जाती है और वह सच में 100वें टाइगर, चाहे वो लकड़ी का ही टाइगर टॉय था, पर उससे वो मारा जाता है। तो इस स्टोरी का जो मैसेज है वो यही है कि डेस्टिनी को कुछ भी कर लिया जाए पर बदला नहीं जा सकता। कोई भी डेस्टिनी को बदल नहीं सकता। और राजा के केस में तो उसका ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था जिससे वो
उसी के लिए डेंजरस हो गया। उसने चेक नहीं किया 100 टाइगर्स के टाइम पर,